आप पूर्व से चल के कोरबा आई हैं, कोरबा की आप पालक सांसद रही हैं। इस पालक सांसद रही हैं तो क्या इसलिए आपने निर्णय लिया कि कोरबा से चुनाव मैदान में मौजूद होंगी? तो जब से आपने निष्क्रियता के आरोप लगाए वर्तमान सांसद पे, चरणदास महंत पे भी आरोप लगे, उसको बाद जो है जो बयानबाजी वो काफ़ी तेज हुई पूरे लोकसभा में, उनकी ओर से भी पलटवार आया। ये आखिर बयानबाजी और किस आगे कहाँ तक जाने वाली है? चरणदास महंत कह रहे हैं कि अगर आप ज्योत्सना महंत के एक भ्रष्टाचार को आप साबित कर दें तो मैं उनको चुनाव लड़वाना बंद कर दूंगा। चरणदास महंत जी बताएं कि 2 कलेक्टर अंदर क्यों गए हैं? डीएमएफ के फंड में बैठती हैं कि नहीं उनकी पत्नी? पार्टी की अगर मैं बात करूं, महिला मोर्चा की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आप एक साथ कई पदों पे, अभी आप वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपने एक साथ 3 पदों को संभाला, मेयर रही, विधायक, सांसद, राज्यसभा तक आप पहुंची हैं। क्या लगता है आपको फिर से आप लोकसभा में जाने वाली? अगर मैं बात करूं कोरबा पूरे लोकसभा की जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो अभी चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? जगह जगह आप जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, चुनावी माहौल की अगर मैं बात करूं तो कैसा नजर आ रहा है? लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। मैं अगर बात करूं कोरबा लोकसभा की तो ये हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। भाजपा से यहाँ पे सरोज पांडे हैं जो राष्ट्रीय नेत्री हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके सामने वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत हैं जो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। हमारे हाथ में सरोज पांडे हैं, हम उनसे सीधी बात करेंगे, हम उनके साथ चुनावी यात्रा कर रहे हैं और इस चुनावी यात्रा में हम जानेंगे कि क्या कुछ चुनाव प्रचार में अभी तक सामने आया है, कैसा माहौल नज़र आ रहा है। दीदी, आप पूर्व से चल के कोरबा आई हैं, कोरबा की आप पालक सांसद रही हैं। इस पालक सांसद रही हैं तो क्या इसलिए आपने निर्णय लिया कि कोरबा से चुनाव मैदान में मौजूद होंगी? हमारा निर्णय नहीं होता है, ये निर्णय पार्टी का होता है और पार्टी जो निर्णय करती है हम लोग उस पर अमल करते हैं। मैं यहाँ की पालक सांसद रही हूँ और पालक सांसद रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया कि क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारी मोदी सरकार की योजनाओं को नीचे आना चाहिए, जनता तक पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँचा। यहाँ की सांसद बेहद निष्क्रिय रही, यहाँ की सांसद पिछले 5 साल में कभी नहीं आई और यहाँ पर उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई योजनाएं नहीं लाई। बहुत लंबे समय तक उनके ही परिवार के लोग यहाँ पर रहे, उसके बाद भी उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। उनके परिवार के लोगों ने केवल वोट लेने का काम किया। तो जब से आपने निष्क्रियता के आरोप लगाए वर्तमान सांसद पे, चरणदास महंत पे भी आरोप लगे, उसको बाद जो है जो बयानबाजी वो काफ़ी तेज हुई पूरे लोकसभा में, उनकी ओर से भी पलटवार आया। ये आखिर बयानबाजी और किस आगे कहाँ तक जाने वाली है? ये बयानबाजी नहीं है, ये यथार्थ है। जो बात मैं कह रही हूँ वो मैं आंकड़े से सिद्ध कर सकती हूँ। मैं चुनौती देती हूँ वर्तमान सांसद को इस बात की कि वो किसी भी जगह पर स्थान को निश्चित कर लें और मैं उनके साथ में तर्क वितर्क करने को तैयार हूँ। कोई भी बात को वो कह रही है, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहाँ पूर्वज पहले कहते थे कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छी बातें कर पाएंगे। वो जिनकी संगति में रहती है वो वैसी ही बातें करती हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि किस विषय को बोलना है, किस विषय को नहीं बोलना है। उन्होंने कहा डीडी न्यूज़ के इंटरव्यू में कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, ये मैंने कहा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा अता पता नहीं है, तो पता तो उनका होना था, मेरा थोड़ी था। मैं वही उनको पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया। और इनके पति तो वैसे भी बहुत मिठलबरे हैं, मीठी मीठी बात करते हैं। जनता की छोड़िए, इन्होंने तो कांग्रेसियों के भी काम नहीं किए कभी। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट तौर पर करती हूँ कि उनकी निष्क्रियता का आलम चरम पे। चरणदास महंत कह रहे हैं कि अगर आप ज्योत्सना महंत के एक भ्रष्टाचार को आप साबित कर दें तो मैं उनको चुनाव लड़वाना बंद कर दूंगा। चरणदास महंत जी बताएं कि 2 कलेक्टर अंदर क्यों गए हैं? डीएमएफ के फंड में बैठती हैं कि नहीं उनकी पत्नी? और उन्हें समझ में आता है बैठक में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। चुनाव लड़वाना बंद कर देंगे तो मैं वही पूछती हूँ कि परिवारवाद क्यों? चरणदास महंत को अपनी पत्नी के सिवाय कोई और कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखता? केवल एक ही परिवार के लोग क्यों नेतृत्व करते हैं? जैसे गांधी परिवार ऊपर वैसे नीचे इनका परिवार। तो विषयों पर तर्क वितर्क करिए, बहुत सारी बातें हैं जो खुल के आएंगी सामने। पार्टी की अगर मैं बात करूं, महिला मोर्चा की आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आप एक साथ कई पदों पे, अभी आप वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपने एक साथ 3 पदों को संभाला, मेयर रही, विधायक, सांसद, राज्यसभा तक आप पहुंची हैं। क्या लगता है आपको फिर से आप लोकसभा में जाने वाली? निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में जाऊंगी और मैंने इस क्षेत्र के लिए
जो स्वप्न देखे हैं, मैंने इस क्षेत्र की जनता से जो वादा किया है, मैं उन सब वादों को पूरा करूंगी और मेरे कोरबा लोकसभा को मैं एक आदर्श लोकसभा के तौर पर स्थापित करूंगी। यहाँ पर पर्यटन उद्योग को इस क्षेत्र में एक रोजगार के तौर पर हम उद्योग के तौर पर स्थापित करेंगे और इस क्षेत्र में विकास की हम नई शुरुआत करेंगे, नई धारा बहाएंगे। अगर मैं बात करूं कोरबा लोकसभा की जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो अभी चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है आपको? जगह जगह आप जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, चुनावी माहौल की अगर मैं बात करूं तो कैसा नजर आ रहा है? चुनावी माहौल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जो योजनाएं गरीबों के लिए लाई हैं, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी की जगह मकान की बात कही है कि झोपड़ी नहीं मकान देंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके अमृत मिशन तक की सभी योजनाएं जो नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं, वो सभी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंचेंगी। मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि अमृत मिशन के विषय पे जो चरणदास महंत जी कह रहे हैं, उनको ज़रूर ये बताना चाहिए कि अमृत मिशन का विषय नल जल योजना नीचे तक क्यों नहीं पहुँची। 8 इंची पाइप की जगह पर 1.5 इंची पाइप क्यों लग गया? ये काम कौन देखने वाला था? ये इस क्षेत्र के सांसद को बोलना था या नहीं बोलना था? लोगों को पीने का पानी उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्षेत्र में आज 70 सालों के बाद भी सड़कें नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रतिनिधित्व उन्होंने ही किया, इसलिए वो जिम्मेदार है। चरणदास महंत तो ये भी कह रहे हैं कि आपको 5 करोड़ मिलेगा तो 25-25 लाख रुपए हर पंचायतों में आप कैसे देंगे? ये मैं क्यों बोलूँ? वो अपनी तरह मुझे क्यों समझ रहे हैं? वो निष्क्रिय रहे, उनकी निष्क्रियता का आलम रहा और मीठी मीठी बातें रहे, तो मिठ लबड़ा मैं नहीं हूँ। मैं काम करने वाली हूँ, मैं काम करती हूँ और मुझे विकास के तौर पर ही मेरा नाम जाना जाता है, इसलिए मैं विकास करूँगी। आप जब से आपकी यहाँ पे टिकट फाइनल हुई तो एक बाहरी का मुद्दा काफी यहाँ पे चला कि सरोज पांडे बाहरी हैं, तो आपकी ओर से बयान भी आया उसके बाद में कि राहुल गांधी कहाँ के हैं, कहाँ चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी गुजरात से आके बनारस में लड़ते हैं। क्या माना जाए आप चुनाव के बाद सरोज पांडे कोरबा की होकर के रहेंगी? बाहरी का जो मैटर था वो खत्म हो चुका है। ज्योत्सना महंत कितने दिन क्षेत्र में रही है? ज्योत्सना महंत को लोग चिराग लेके ढूंढते हैं तो नहीं पाते हैं। न क्षेत्र में होती हैं, न दिल्ली में होती हैं, पूरे समय अपने मायके में होती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे से पूछने के पहले अपने गिरेबान में जरूर चाहिए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं क्षेत्र में हर जिले में मेरा संसदीय कार्यालय होगा, जहाँ पर मैं महीने में 1 दिन बैठूँगी। हर जिले में समस्या निदान के लिए मैं पहुँचूँगी और मेरे जितने भी गांव हैं 900 से ऊपर, उन सभी गाँवों में मैं पहुँचूँगी। दिल्ली पूरे राजनीतिक सफर की अगर मैं बात करूँ तो आपने मेयर से लेकर के और राज्यसभा सांसद तक के पूरा सफर तय किया है। इस पूरे बीच में एक बार हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको कोरबा में जिस तरह से क्या लगता है आपको 5 साल में जिस तरह से विकास कार्य यहाँ पे होने चाहिए थे, आप उसको किस रूप में देखती हैं कि सांसद ने कितने काम यहाँ पे करवाए हैं और क्या कुछ आपको कमी लगती है लोगों के बीच में आप जा रही हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि सांसद ने अपने सांसद ने कहाँ खर्चा करी? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि सांसद ने इस क्षेत्र में नया क्या किया? 70 सालों में ऐसी कौन सी योजनाओं को उन्होंने यहाँ पे जमीन पे लाया? क्योंकि वही प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, चरणदास महंत जी या उनके पिताजी या इनके परिवार। तो मैं बस वही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने किया क्या क्षेत्र में? आज यहाँ बेरोजगारी है, सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है, सरकार की योजनाएं जो जमीन पे आनी चाहिए वो नहीं है। आदिवासी अंचल का इतना बड़ा क्षेत्र है, उन पर जो सरकारी योजनाएं चलती हैं केवल वही योजनाएं आदिवासी अंचल में अब वो भी पूरी तौर पर नहीं पहुंचती हैं। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। क्या किया? मीठी मीठी बात, और उन मीठी बातों के सिवाय है क्या? नहीं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, जिले बनाए, जिले का विकास कहाँ किया? जिले की तरह विकास हुआ क्या? तो मैं ये बात बहुत साफ और स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम पे ये श्रम है और विकास कहीं नहीं हुआ। आप सड़कों में गाँव में देखिए, पीने का पानी नहीं है। लोग आज पीने के पानी की बात करते हैं। आज़ादी के 70 साल के बाद प्रधानमंत्री आवास इनकी सरकार ने नहीं किया। पिछले 5 सालों में कोई आवास नहीं बने। लोगों को पेंशन की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दिव्यांगों के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। युवाओं को रोजगार के लिए कोई शुरुआत नहीं करी। पर्यटन इस क्षेत्र में इतना डेवलप हो सकता था, उस पर कभी कोई बात ही नहीं हुई। अपने बारे में सोचने के सिवाय महंत परिवार ने
ना कांग्रेसियों के लिए कुछ किया, न जनता के लिए कुछ किया। तो अब थी सरोज पांडे, जो वर्तमान में कोरबा से भाजपा प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे लोकसभा में ज्योत्सना महंत ने कोई काम नहीं किया, वो अपने पूरे कार्यकाल में निष्क्रिय रही और चरणदास महंत ने अपने परिवार से बाहर निकल करके दूसरे के नहीं सोचा और केवल मीठी मीठी बातें करते रहे। तो इस तरह के जो तमाम बातें हैं हमने चुनावी यात्रा में सरोज पांडे साहब की हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन पर विश्वास जताएगी और आने वाले जो परिणाम सामने आएंगे तो वो यहाँ से सांसद बन करके लोगों को सामने आएंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।